हेलो एवरीवन। और आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका भी मोनोपोली है। मोनोपोली है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आने वाले टाइम में एक अच्छा एक्सपोर्ट करने जा रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फंडिंग डिफेंस सेक्टर को दे रखी है। और उस शेयर का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, HAL। NSE कोड है, आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये डिफेंस में ये रूल कर रहा है। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो एयरक्राफ्ट से लेकर सिविल एविएटर्स और बहुत सारी चीज़ें इस मैन्युफैक्चरिंग है। ड्रोन का भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, हेलीकॉप्टर्स, स्पेस सिस्टम, MRO, और ये जितने भी मिसाइल्स हैं इन सब का रिसर्च, डिज़ाइन, डेवलपमेंट सारी चीज़ें HAL करती है। और यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए भी HAL के पास बहुत सब कुछ टेंडर्स हैं। और इसके लिए अगर बात करें HAL के बारे में तो बहुत रिसेंटली ही HAL ने बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट भी निकाली थी। आई गेस हम उस चीज़ का भी हाँ, करेक्ट, ये रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रिक्रूटमेंट भी यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक्सपेंशन मोड में भी है ये कंपनी। और अगर रिक्रूटमेंट का नंबर्स के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 20 वैकेंसीज हैं, जिसमें अगेन ये वैकेंसी ही बस हम आपको टॉपिक है तो आपको हम कवर कर देना चाहते हैं कि लेट्स से अगर CMM लेवल 5 इंजीनियर की बात करें तो 4 वैकेंसीज है। मिडिल स्पेशलिस्ट की बात करें तो 8 है वैकेंसीज है। 8 जूनियर स्पेशलिस्ट की है और 20 टोटल वैकेंसीज है। तो ये जो है नंबर्स, ये आपको एक अच्छा नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें एक पर मंथ सैलरी की, तो यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है ऑल टुगेदर। यहाँ पे अगर सिर्फ कंपोनेंट बेस पे की बात करें तो 60,000, 50,000 एंड 40,000 रुपीज़ तक का कंसोलिडेटेड पर मंथ सैलरी यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसमें PF वगैरह सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और PF कटने के बाद ऑल टुगेदर ये सैलरी बन रही है, जो कि फिनोमिनल है गाइस। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब और सैलरी सब कुछ एक साथ। तो ये HAL का शेयर है और यहाँ पे बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं। पर अगर फिफ्थ ईयर की बात करें, 505 साल की बात करें, तो यहाँ पे अगर लेट्स से अगर किसी ने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो ये ऑल टुगेदर 14.95 मीन्स आपका 5 साल में रिटर्न बन जाता 14 लाख। ओके, सो 14 टाइम्स, सो करेक्ट, 14,95,000, मतलब 15 लाख के आसपास यहाँ पे रिटर्न बनता बनता हुआ दिख रहा है। तो ये शेयर 15 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है जस्ट इन 5 ईयर्स। तो 5 साल में इस शेयर ने 15 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन दिखाया है, मल्टीप्लाइड बाय 15। और ये एक फिनोमिनल रिजल्ट है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस पर्टिकुलर शेयर का। अगर हम लोग बात करें इस शेयर के 1 ईयर रिटर्न के या 1 ईयर डेटा के बारे में, तो 100-200% की रैली इस शेयर ने रही है। इस शेयर में बहुत बड़ा डिप देखने को मिला था जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जब चेंज होगा ना तो ये सब शेयर में बहुत बड़ा क्रैश आएगा। क्योंकि वहां से ये शेयर का रैली कब, मतलब ये पर्टिकुलर शेयर में अभी जो गवर्नमेंट है BJP का, उनका बहुत बड़ा एलोकेशन है डिफेंस सेक्टर में। और डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग का एलोकेशन है, डिफेंस में ग्रो करने का, एक्सपोर्ट का भी विजन है BJP का। पर लेट्स से अगर BJP नहीं आती है या हट जाती है या कांग्रेस आ जाती है, तो कांग्रेस के अपने रूल्स एंड कांग्रेस के अपने पोर्टफोलियोज, अपने फंडामेंटल्स, वो अपने तरीके से मूव करेगी। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रैली, वो BJP के आने के बाद की रैली है। और 4 जून के बाद ये शेयर में 30% के आसपास की रैली देखने को मिली है, जो कि फिनोमिनल है गाइस। और वहीं पे अब हम इस शेयर के बारे में अगर हम लोग बात कर ले, बेसिकली इस शेयर का इन्वेस्टर पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न या बहुत सारे डिटेल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये पोर्टफोलियो है, कंप्लीट प्रोडक्ट जो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। और बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन सा एरोस्पेस में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें हर तरीके के स्पाइस जेट, एयरक्राफ्ट, जेट ट्रेनर्स और ड्रोनर भी अवेलेबल हैं, जो कि बहुत स्क्रैच से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है इस पर्टिकुलर में। अगर इन्वेस्टर पैटर्न की बात करें तो 74%, 72% के आसपास शेयर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग है। एंड 12.42 के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है। एंड म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 6.75% के आसपास। और वहीं पे अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर शेयर का, तो ये मतलब बहुत सही तरीके से ये शेयर मूव कर रहा है।
अगर थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, तो इस शेयर का मार्केट कैपिटल ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर, इस शेयर का अगर आप मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 3,72,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। 5,552 का हाईएस्ट है, अभी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही करीब चल रहा है ये शेयर, ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। और अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 432 का 34 का बुक वैल्यू है। पी रेशियो की बात करें तो 48 का पी रेशियो है। आरओसी की बात करें तो 39 का आरओसी है। आरओई 29% के आसपास है। फेस वैल्यू 5 का है। सेल्स ग्रोथ 12.8 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28.9 का है। प्रॉफिट ग्रोथ 30% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ है। प्रमोटर होल्डिंग 72% के आसपास है, करेक्ट। और वहीं पे अगर हम लोग इसके कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपाउंडेड ग्रोथ भी बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सपेंशन से चल रहा है। अगर 10 ईयर्स की बात करें तो 11% से CAGR कंपाउंडेड ग्रोथ बढ़ता चला जा रहा है। CAGR की बात करें तो 75% से लेकर 195% के आसपास का 1 ईयर से 3 ईयर 5 ईयर्स के आसपास का CAGR है। तो ये बहुत अच्छा एक रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर शेयर में। डिफेंस में काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ एलोकेशन भी आएगा। बजट जब आने वाला है, बजट 2024 का जब बजट आ जाएगा तो वहाँ से आपको एक अच्छा एलोकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा डिफेंस सेक्टर में डेफिनेटली। अगर हम लोग इसके प्रॉफिटेबिलिटी एंड बैलेंस शीट की बात करें, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 5,000 करोड़ के आसपास का प्रीवियस ईयर का प्रॉफिटेबिलिटी था, जो कि इंक्रीज हो गया 7,500 के आसपास हो गया है। ईपीएस जो है 86 से लेकर 113 के आसपास का ईपीएस ग्रोथ है। 32% डिविडेंड यील्ड था, जो कि 19% के आसपास रहा था। अगर हम इसके कंप्लीट बिजनेस की बात करें तो इसमें पीयर कंपटीशन की बात करें अगर हम, तो एक बहुत अच्छा, मतलब अगर हम लोग देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट डील की, करेक्ट। तो लास्ट डील की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत तरीके से देखने को मिलेगा। 5 जुलाई जहाँ पे एक अच्छी बाइंग हुई थी, वहाँ पे एक नंबर्स तो यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मतलब हर एक मिनट में, हर एक जब मार्केट ओपन हुआ, आप देखेंगे कि मार्केट ओपन हुआ 9:30 9:15 से, ठीक है। और 9:15 को ही सबसे पहला लास्ट डील आ गया था, जो कि 1.76 करोड़ का था, ठीक है। 1.76 करोड़ का ये लास्ट डील था जो 9:15 के पास था। और वहाँ से ये लास्ट डील कंटिन्यू होता चला गया। अगर आप देखेंगे कंप्लीट, तो ये कंटिन्यू होता चला गया। और ये लास्ट डील आपको हर एक सेकेंड में 58 करोड़ के हर एक सेकेंड में आपको यहाँ पे लास्ट डील देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा अगर हम इसको एक बार इसका डेटा और ये कर लेते हैं प्रॉपरली, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रैली यहाँ पे देखने को मिला मेरे को। मतलब इसलिए सही लग रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में डिफेंस में बहुत कुछ करने वाली है गवर्नमेंट। और अगर वॉल्यूम हम आपको दिखा दें इस पर्टिकुलर शेयर का, तो वॉल्यूम भी आप देखेंगे 37 लाख का वॉल्यूम है। 37 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर शेयर का, अपने मंथली एवरेज के करीब है। और इसमें अभी भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छी रैली यहाँ पे हो सकती है। तो आने वाले टाइम में ये एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। पर डेफिनेटली मोनोपोली होने का एक अपना अलग ही एडवांटेज होता है। मोनोपोली होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि मार्केट में अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर में कोई भी डेवलपमेंट होगा, जो कि डिफेंस सेक्टर में होगा ही होगा, मोदी गवर्नमेंट का एक जो विजन है या जो भी कमिटमेंट्स था वो डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कमिटेड है। और डिफेंस सेक्टर में मूवमेंट होगी और डिफेंस सेक्टर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा उसमें HAL का सबसे बड़ा योगदान होगा, HAL का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो डिफेंस सेक्टर के जितने भी शेयर्स होंगे वो अच्छे तरीके से भागेंगे। और उसमें आगे सबसे आगे रहेगा HAL, क्योंकि बड़ा एक मोनोपोली है इस पर्टिकुलर शेयर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी शेयर का एनालिसिस चाहिए, किसी भी ETF का एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। हम डेफिनेटली उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।